दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने चैनल विलेज एक्सप्लोरर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हैं या फिर आप हमारे चैनल को देखते हैं पर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फ़ौरन कर लें, क्योंकि आपको पता है कि हमारा यह चैनल ग्राउंड ज़ीरो पर जाकर ऐसी ऐसी चीज़ों को आप तक रखता है जो गांव से जुड़ी हुई है। गांव की संस्कार, संस्कृति, सभ्यता से जिनके तार जुड़े हुए हैं उन्हें आप तक अपने शब्दों के जरिए अपने इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हमेशा रखता आया हूँ। यह जो आप सड़क देख रहे हैं, यह सड़क एक दैवीय सड़क है और इसके तार इतिहास के मुताबिक, यहाँ के पुराने बुजुर्गों के मुताबिक 9 से 11वीं सदी से जुड़ी हुई है। यहाँ पे एक समय छिंदक और नागवंशी राजाओं का राज हुआ करता था और उनके द्वारा बनी एक बेहद महत्वपूर्ण मंदिर जो आज भी दुनिया के नज़रों से छुपी हुई थी, आज मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से आप तक रखने वाला हूँ। जी हाँ, आप इस बोर्ड पर देख सकते हैं, लगे बोर्ड पर लिखा हुआ है नाग मंदिर और नीचे है नागफनी। जी हाँ, नागफनी एक गांव है जो छत्तीसगढ़ राज्य का दक्षिण बस्तर, जहां पर छोटा सा एक जिला दंतेवाड़ा जो हमेशा से चर्चा का विषय पूरी दुनिया के लिए बना रहता है। अगर आपको यहां पहुंचना हो तो आप रोड के सहारे दंतेवाड़ा जिला का गीदम ब्लॉक, वहां से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर पूरब दिशा की ओर स्थित है। और आज मैं इस विलक्षण मंदिर के बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। आखिर यह मंदिर क्यों इतना खास है, इस मंदिर की विशेषता क्या है और इसके तार कई हजार साल पुराने कैसे हैं, इस मंदिर के अंदर कौन कौन सी मूर्तियां हैं जो कई हजार साल पुरानी हैं, और इसके पूरे इतिहास के बारे में यहाँ के जो संरक्षक हैं, इस मंदिर के जो पुजारी हैं, जिनके पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी उस परंपरा को आज भी निभाते चले आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें आज आप देखने और समझने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए आपके अपने इस चैनल के साथ और अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि यही वो रास्ता है यहाँ से। अगर आप देखें ये अपना यह मंदिर है और अभी मंदिर का कार्य चल रहा है। इसी मंदिर के अंदर हम प्रवेश करेंगे। अरे भैया थोड़ा आप इधर आइए। यहाँ से ये मंदिर का भी देखिए, ये प्रवेश द्वार और मंदिर के उत्थान का कार्य चल रहा है जिला प्रशासन के द्वारा। और यहाँ की जो मंदिर कमेटी है इसमें सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो इस नागफनी मंदिर के पूरी विशेषता जैसा मैं अभी आपको बता रहा था, अभी हम अंदर जाके वहाँ के जो संयोजक हैं, वहाँ के जो हमारे संरक्षक हैं, जिनका परिवार कई वर्षों से, कई पीढ़ी से जिनका देख रेख सेवा सत्कार करते आ रहे हैं, पूजा पाठ में जिनका योगदान है, वो सारा कुछ अभी हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप बने रहिए। दोस्तों यह नाग मंदिर नागफनी का मुख्य प्रवेश द्वार है और द्वार के दाहिने ओर अगर आप देख पा रहे हैं, शिला पर जिस तरीके से नृत्य करते नृत्यांगना की वह बेजोड़ स्थापत्य कला की तस्वीर तथा बाईं ओर नरसिम्हा देव की अद्भुत मूर्ति है। अब हम चलते हैं मुख्य द्वार होते हुए गर्भगृह की ओर, जहाँ पर वे सारे विलक्षण अद्भुत कई हजार साल पुराने वे अद्भुत प्रतिमाएं वहाँ विराजित हैं। इस द्वार के बाईं ओर अगर आप देख पा रहे हैं, नाग नागिन की वह मूर्ति स्थापित की गई है और इसके ठीक दाईं ओर भगवान गणेश और साथ में द्वारपाल, जो कि अद्भुत शिला में वह पहले से जड़ित है। ये देखिए, यहाँ के जो पुजारी हैं वह पूजा करने हेतु अपने सारे सामग्रियों के साथ अपने आराध्य देवी देवता के समक्ष वह अपनी प्रस्तुति पूजा के तहत देने वाले हैं। गणेश जी की यह अप्रतिम जो मूर्ति है ये कई हजार साल पुरानी है। ठीक इनके दाईं ओर आप देख सकते हैं नाग देव की वह बेजोड़ जो
मूर्ति है जिसे स्थापत्य कला के तहत नागवंशी राजाओं द्वारा बनाई गई थी। इन सारी मूर्तियों के बारे में अभी हम जानने और समझने वाले हैं। तो दोस्तों, आप अपने ध्यान को यहाँ केंद्रित अवश्य करिएगा ताकि YouTube के इतिहास में पहली बार संपूर्ण जानकारी को लेकर मैं आप तक उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, फिर से मैं आपसे आग्रह करूँगा, अगर आपको ये अच्छा लगे तो अपने मित्रों तक साझा करना कतई नहीं भूलिएगा। यहाँ की ये ऐसी मूर्तियाँ हैं जिसके बारे में इस दुनिया को शायद ही पता होगा। यह पूरा का पूरा क्षेत्र दैवीय क्षेत्र है, जैसा कि मैंने अपने उद्बोधन में थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो दोस्तों, बने रहिए और आपसे पुनः आग्रह रहेगा कि इस वीडियो के अंत तक आप अवश्य देखिए, तभी जाके आप इस अद्भुत मंदिर के बारे में, इस रहस्यों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो इतना ही कहकर दोस्तों, मैं अभी अपने शब्दों को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, चल रही चर्चा में, जैसा कि मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, हम धर्मनगरी बारसूर वाले क्षेत्र में उपस्थित हैं। और ये एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर आज से नहीं 9वीं और 11वीं 12वीं सदी के बीच यहाँ पर नागवंशी राजाओं का राज हुआ करता था। और एक ऐसा स्थान, जैसे कि आप सामने ये एक बहुत ही विशेष विलक्षण प्रतिमाएं आपके सामने उपस्थित है और ये कई हजार साल पुरानी बताई जाती है। इसमें आप देखिए भगवान गणेश हैं, सामने में नाग देवता हैं और बाकी कई सारे देवी देवताओं हैं। ये कौन सा स्थान है और ये कौन सा मंदिर है, अभी हम आपको यहाँ के जो संरक्षक हैं इस स्थान के, इस मंदिर के, यहाँ जिनका परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी इस मंदिर को आज भी संजोए हुए है और उस सदियों पुरानी परंपरा को, उस पूजा करने की पद्धति को आज भी बचाए हुए हैं। आखिर वो कौन है और वो कौन सा गांव है, और ये इतने सारे हमारे दादा लोग, युवा लोग सब बैठे हुए हैं इस मंदिर परिसर में। हम सभी से इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सर्वप्रथम इस मंदिर के जो संरक्षक हैं, हमारे जानकारी के मुताबिक हमारे बीच श्रीमान प्रमोद अटामी भैया हैं। हम उनसे सीधे बात करेंगे इस मंदिर के बारे में। और इधर हमारे एक सयान है जो शुरू से इस मंदिर के जीर्णोद्धार और मंदिर के स्थापना में इनका परिवार का बड़ा योगदान रहा है। ये हमारे जगदीश जी हैं और ये हमारे कौन से समाज से आते हैं, यादव परिवार से आते हैं। तो अभी हम प्रमोद भैया से सीधे जानने का प्रयास करेंगे कि भैया ये कौन सा मंदिर है और इसकी क्या विशेषता है, जरा आप बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए। जी, यह मंदिर नागफनी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बहुत ही पूर्व में नागवंशी राजाओं का तपस्थली रहा है। तो यहाँ जब बड़े बड़े मंदिर बनाए गए थे, बीच में मुगल काल के आक्रमण के समय सब मंदिरों को ध्वस्त किया गया। उस समय में अपने इष्ट देव को बचाने के लिए पुजारियों ने जमीन पर गाड़ के रखा था। जी। धीरे धीरे वो कालांतर में मूर्तियां दिखने लगी, तो हमारे जो सियान लोग हैं वो मूर्तियों को खोद करके बाहर निकाले। तो उस समय में यहाँ पर स्थायी रूप में, जहाँ पर हम बैठे हैं,
वह नाग देवता का मंदिर जो अभी निर्मित है वो पहले नहीं था। यहाँ पर एक मूर्ति दिख रहा था, वहीं पर गांव वाले आस्थावान लोग आकर के पूजा अर्चना किया करते थे। यहाँ के लोग जंगल में रहने वाले हमारे वनवासी लोग आकर के यहाँ मन्नतें मांगते थे। सिर्फ वहाँ पर मूर्ति ही था, पूजा पाठ नहीं होता था, फिर भी उनकी मन्नतें पूर्ण होती थी। उसके बाद धीरे धीरे जब यहाँ पर भक्तगण, कुछ भक्तगण किसी गुरु से जुड़े हुए लोग, बिहारी दास जी से जुड़े हुए लोग मिल करके इस मूर्ति का पूजा अर्चना करने लगे। फिर अन्य हमारे भक्तगण जगह जगह पर जहाँ मंदिर ध्वस्त थे वहाँ पर मूर्तियाँ गड़ी पड़ी थी, उल्टी पड़ी थी। उसको देख करके स्वप्न के द्वारा किसी किसी को पता चला तो उसको खोद करके निकाल कर यहाँ लाया गया। सबसे पहले हमारे नाग देवता का मूर्ति, नाग देवता की मूर्ति यही यहाँ पर थी। और इनकी एक कथा आती है कि ये मूर्तियाँ यहाँ पर थी तो जो भी दंतेश्वरी माई जी के पास मूर्ति है पूरी इस क्षेत्र की मूर्ति। हमारे जो पहले के सियान लोग थे उनका कहना है कि यहाँ से मूर्तियाँ बैलगाड़ी में ले जाया। तो इस मूर्ति की बारी आई, ये नाग देवता की मूर्ति की बारी आई। तो इसको ले जाते समय हमारे यहाँ पर ये पहले तो आसपास का क्षेत्र एक ही क्षेत्र होता था। तो रोंजे ग्राम है, वहाँ के एक सियान के कथन अनुसार इस मूर्ति को जब उठाए बैलगाड़ी में रखने के लिए इसको खोदा गया तो बहुत नीचे चला गया। तो खोदते खोदते परेशान हो गए लोग। जब वो पहुंचा नीचे बहुत कट करके निकाले तो वो जो जिया बाबा होते हैं, वो जिया बाबा पुजारी बोले कि इसको लेके जाना है। तो जब उठा रहे थे तो वो यहाँ का जो सियान है वो किया था, उस सियान का पीठ टूट गया, इधर पीछे कमर टूट गया। कमर टूट गया तो कुबड़ा हो गया। हम भी देख रहे थे वो कुबड़ा थे, सियान तो सोनू करके नाम था। तो उनके कथन अनुसार वहीं पर वो कुबड़ा हो गया जब इसको उठा रहे थे, है ना, मुकामो है। तो उसके बाद जब मूर्ति को नहीं उठा, थोड़ी देर फिर हट लगाए नहीं लेके जाना है। फिर जब उठा रहे तो जिया बाबा को बहुत बुखार, खूब बुखार हो गया। तो इतना बुखार आ गया कि नहीं मूर्ति को अब यहाँ छोड़ नहीं जाए। तो मूर्ति को यहीं छोड़ दिए, वैसे रख दिया और चले। फिर यहाँ पर इस गांव का नाम नागफनी, नाग का दो फन है इसलिए इस गांव का नाम नागफनी पड़ा। तो अभी नागफनी के नाम से हम यहाँ पर जानते हैं। इस नाग मंदिर के कारण नागफनी हो गया, नाग देवता के मूर्ति के कारण नागफनी हो गया। और नागफनी यह जो क्षेत्र है इसके प्रताप से बहुत ही सुरक्षित है। लोग आकर के मन्नतें मांगते हैं। यहाँ नाग का पूजा होता है और जिनको नाग दोष सर्प दोष लगता है उसका पूजा होता है और बहुत लोग इससे ठीक हो रहे हैं। वैसे ये गणेश जी का मूर्ति यहाँ से तालाब के ऊपर में ओंदा पड़ा था उस समय जब था तो वहाँ मंदिर तो दिखा। तो तालाब यहाँ से कितना दूर होगा? ये बस यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे है। तो वहाँ पर पड़ा था तो वहाँ पर हमारे सियान लोग बैलगाड़ी से ला करके यहाँ स्थापित किया गया इनका। फिर उसके बाद इधर ये मूर्ति आती है, ये यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर पहाड़ पे गड़ी पड़ी थी, गड़ी हुई थी। वहाँ पर मंदिर नहीं था लेकिन वहाँ पर बचाने के लिए अच्छा हमारे पूर्वज लोग जो हैं वहाँ पर इसको खोद करके गाड़ दिया। तो उसको फिर हमारे सियान लोगों के पता होने पर फिर उसको खोदा गया, खोद करके बैलगाड़ी में लेकर के फिर यहाँ। तो वैसा ही इधर राम की मूर्ति है, ये भी दूसरी जगह पर मंदिर में पड़े थे, वहाँ से उठाए गए। कृष्ण जी का है, ये सब आसपास के मंदिर, यहाँ बहुत सारे पूरे मंदिरों का गढ़ था पहले। यहाँ पर तो सिर्फ नाग जी का ही था, बाकी सब उधर से गए। उधर सूर्य देवता का दिखता है, वो एक तालाब यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर होगा। वहाँ पर जो है ये तालाब के ऊपर अच्छा दलदल तालाब, वहाँ पर ऊपर में स्थापित थे। वहाँ से यहाँ ला गया, ये सबको सुरक्षित करके रखा गया। इसके बाद जब भग्न अवशेष बहुत सारे थे तो यहाँ कई मूर्तियाँ यहाँ से गायब भी हो गई, कुछ लोग लेके गए।
ये मूर्तियों को संरक्षित करके यहाँ पूजा करने के बाद करने का काम हमारे भक्तगण जो बिहारीदास बाबा से जुड़े हुए थे और ग्रामीण थे वो करते हुए आए। फिर कालांतर में आते आते फिर हमारे बाकी सब तो करते ही थे। स्थायी पूजा के लिए हमारे पिताजी द्वारा यहाँ पर बैठा गया। हमारे आपके पिताजी का शुभ नाम क्या था? लखनऊ बाबा। अच्छा, लखनऊ बाबा के नाम से जानते। तो वो माता पिता हमारे दोनों यहाँ बैठे और यही पूजा करते थे। रात दिन यही रहते थे। थोड़ा जंगल था, अभी तो ठीक हो गया, तो यही रह करके पूजा करते थे। कई बार उनको जो है शेर वगैरह का भी हुआ, लेकिन वो नाग देवता की कृपा था कि कुछ नहीं हुआ। वो अच्छे से जो है यहाँ पर पूजा। तब से फिर हम लोग यहाँ पर आगे जो है क्रम को रखे हुए हैं। हम सिर्फ उनका पूजा देखभाल और संरक्षण का काम ही कर रहे हैं, बाकी सब समाज का। तो प्रमोद भैया, इसमें जैसा कि जो मीडिया सूत्रों से जो जानकारी मिलती है कि यहाँ पे नागपंचमी के दिन बहुत बड़ा मेला का आयोजन होता है, जरा आप उसके बारे में बताएंगे कि उस मेले में कितने गांव के लोग सम्मिलित होते हैं, किस तरीके से पूरी विधि विधान से कितने दिन तक वो मेला चलता है, और जैसा कि यह मंदिर अभी आप बता रहे थे कि काल सर्प दोष यानी सर्प काल दोष का भी पूजन यहाँ होता है। और जो मेरे जानकारी में है कि दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, पूरे भारतवर्ष में ये पहला एक मंदिर है, और दूसरा मध्य प्रदेश का भगवान भोलेनाथ का जो महाकाल उज्जैन में जो मंदिर है। इसी दो मंदिर में अगर आपके जीवन कुंडली में अगर काल सर्प दोष का अगर वो अभिशाप है, यानी काल सर्प दोष में आपकी हमेशा तन मन और धन से हमेशा आपका नुकसान होता है, तो उसकी पूजा भी, जैसे कि अभी अट्टामी भैया यानी प्रमोद अट्टामी भैया बता रहे थे कि यही वो स्थान है जहाँ पर ये पूजन होती है। तो भैया, वो पूजन एक विशेष समय पे होता है या फिर किसी भी दिन आके पूजा किया जा सकता है? पूजन तो किसी भी दिन किसी भी तिथि में कर सकते हैं, और विशेष उस दोष के स्थिति के अनुसार पूजा किया जाता है। विशेष रहता है सर्प दोष का, तो उस तिथि को ही करते हैं। अधिकांश लोग नाग पंचमी के दिन सबसे अच्छा मानते हैं, और नाग पंचमी के दिन ही उनका पूजन अधिकांश लोग आकर के करते हैं। और जो भी उनका मन्नत वगैरह रहता है ठीक होने के बाद नाग पंचमी पूरा करते हैं। तो इस बार नाग पंचमी कौन सा दिन पड़ रहा है? इस वर्ष नाग पंचमी 21 अगस्त को पड़ रहा है। सोमवार का दिन, सावन सोमवार का दिन है, इसलिए इस वर्ष का मुहूर्त सबसे तो सावन का पंचमी का दिन और सोमवार का इस वर्ष। तो कितने गांव के लोग दादा यहाँ पर सम्मिलित होते हैं? लगभग इस क्षेत्र के तो पूरे क्षेत्र के आते हैं, बस्तर संभाग के आते हैं, लेकिन यहाँ विशेष तौर पे 15 गांव के लोग आते हैं। 15 गांव के देवी देवता आते हैं, अपने देवी देवता के साथ। देवी देवताओं के साथ में आते हैं, देवी का छत्र लेकर के आते हैं। हमारे पुजारी लोग आते हैं यहाँ पर, जैसा कि बस्तर का रिवाज है, हमारे सिराहा लोग है ना, तो सिराहा लोग हमारे बैठे हैं सिराहा, तो वो सिराहा लोग भी आकर के यहाँ पर दूसरे दिन का त्योहार मनाते हैं। और दादा, जैसे कि अभी सावन महीना चल रहा है, तो सोमवार को यहाँ पे बहुत भीड़ होती होगी? सोमवार को बहुत भीड़ होती है, बहुत लोग आते हैं, पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं और अपना त्योहार मनाते हैं। और एक बात और है, जैसे कि मुझे लगता है कि हमारे सारे जो सनातन धर्म से जो ताल्लुकात रखते हैं, जो धर्म के लिए कार्य करते हैं, उनको ये जानकारी अवश्य होनी चाहिए। यहाँ इनका जो सरनेम है अट्टामी है, और अट्टामी शब्द एक गोंड शब्द है मुझे लगता है। और अट्टामी का अर्थ, जैसे कि हमें जो जानकारी मिली है प्रमोद भैया, कि एक ऐसा जीव जिसका आकार एक सर्प की तरह होता है। तो क्या आप लोग जो नागवंश से जुड़े हुए हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं, और आप लोग का सरनेम भी कई जगह नाग लिखा हुआ है, तो ये गांव में क्या सारे के सारे लोग नाग ही हैं कि और भी कुछ हैं जो सरनेम में नाग लिखते हैं? नहीं, यहाँ नाग लिखने वाले तो नहीं हैं, काफी लोग हैं नाग वाले। बाकी जो लोग हैं वो हमारे जो है वो लंबा पूंछ वाला एक चूहा है, उसका भी मानते हैं। तो वो नागवंशी परिवार में ही है। तो हमारे लोग बहुत सारे लोग नागवंशी नाग लिखते हैं, नागवंशी हैं।
ऐसा वंशज देखिए तो नागवंशी। तो ये सदी जो है, जो बताई जाती है मीडिया में कि ये 9वीं से 11वीं सदी के बीच में है। आपका परिवार इस पूरे क्षेत्र में, जैसा कि आप अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि उस समय पूरा घना जंगल हुआ करता था और जंगली जानवरों का आतंक, जैसे शेर की आपने बात बताई, लेकिन आपके माता पिता आपके पूर्वज जब सेवा करते थे तो भगवान भोलेशर्प है यानी नाग जो है वो हमेशा किसी न किसी रूप से उनका रक्षा करते थे। तो ये सारी विधि विधान को ध्यान में रखते हुए इसकी जानकारी अभी तक मुझे लगता है कि दुनिया में बहुत कम लोगों को है। तो इसका प्रचार प्रसार करने के लिए प्रमोद भैया आप दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हो इस मंदिर को लेके, यहाँ की इस विशेषता को लेके? और जैसा कि दुनिया में 2 ही ऐसा एक मंदिर है जहाँ पे काल सर्प दोष का निवारण होता है और आप लोग एक घने जंगल के बीच में रहते हैं। और जैसा कि दोस्तों बता दूं, यह जो क्षेत्र है यह छत्तीसगढ़ का जो बस्तर संभाग है और उसके अंतर्गत एक छोटा सा जिला दंतेवाड़ा, और दंतेवाड़ा से अगर मैं बात करूं तो ये गीदम ब्लॉक के अंदर लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। तो ये पूरा का पूरा मैं आपको थोड़ी देर के पश्चात इस गांव के बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा, वहाँ की वादियों को भी दिखाने का प्रयास करूंगा। लेकिन साथ में यहाँ पर हमारे बीच एक दादा है, ये सयान है जगदीश यादव, हीरानार में ये रहते हैं। हीरानार यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पे। तो दादा आप भी थोड़ा से बताइए, आप भी कैसे, जैसे कि प्रमोद अटामी भैया के पूरा परिवार इस मंदिर के जीर्णोद्धार स्थापना से लेके आज भी देख रेख संरक्षक में पूरा है। जानकारी मिला है कि आपका भी योगदान इसमें रहा है, आपका परिवार। तो हाँ, तो आप बताइए इस मंदिर के बनने में किस तरीके से चीज़ें हुई थी और कितना परिवर्तन अब आया है? जी, उनका जो ये आटामी जी का जी पिताजी जी लक्ष्मू बाबा जी उनके साथ वाले हैं हम लोग। जी तो हम लोग श्री राम भक्त में जुड़ के जी ये पूजा करते रहे थे। जी जी राम भक्त जी यहाँ से लक्ष्मू बाबा का यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर था घर। जी जी बाद में भक्त लोग पूरा जुड़े, जी जुड़ने के बाद फिर यहाँ रहना शुरू किए। जी गुरु आके यही रहते थे, जी जी या फिर वो बाबा जी जी हमारे गुरु आके यहाँ प्रचार करते रहे, उनको भी बुलाते रहे। जी यहाँ से कीर्तन भजन सब होता रहा ये मंदिर में। जी लोग जितना भी भक्त लोग को बुला करके जी माला देना, कीर्तन भजन करना, जी ये हमारे वही चक्का वाले बाबा जी करता रहा। जी उसमें बाद में फिर लक्ष्मू बाबा का जी ज़्यादा इच्छा हो गया, बाद में जी यहाँ रहना शुरू किए। जी शुरू करके फिर जी पूजा पाठ खुद रहना जी करके नीति नियम सब करके यही शुरू किया। फिर उसके बाद फिर जितना भक्त लोग को जी बुलाना शुरू किए, जी हम लोग भी सभी आके। जी बाद में झाड़ के नीचे जी ये नाम देवता जी। एक झाड़ के नीचे रहा एक था, जी टेका करके गांव वाले जी आके उसी को प्रणाम करते रहे। जी जंगल में तो कुछ फूल वगैरह नहीं मिलता था, जी तो दर्शन उर्शन में तो जंगल में फूल होता है, जी हल्दी जैसा रहता है झाड़, अच्छा लंबा फूलता है, जी जी और फूल को चढ़ाते रहे तो वो खुश होते रहे। जी ऐसा मना नहीं था कि जी वो जारी करेगा ऐसा। जी भाई लोग जब गुरु जी लोग का भी आते रहे तो पत्नी लोग वगैरह जी सभी लोग आके स्नान ध्यान दूध से पानी से स्नान करना, फूल चढ़ाना, चावल चढ़ाना, हाथ जोड़ के खुद प्रसाद मांगते थे। जी जी वो बात है 1960 का। 1960 60 में हमको पढ़ते रहे तो गुरु जी लोग रहते रहे, तो उनके साथ हम लोग भी आते रहे तो हमको भी बताए दिखाए और करते रहे। तो जगदीश भैया एक चीज़ भैया आपसे भी एक आग्रह है कि अभी हम लोगों ने दोस्तों जैसे देखा कि इस पूरी मंदिर की कहानी गांव के हमारे नागफनी गांव के हमारे दादा लोग युवा लोग सब बैठे हुए हैं। प्रमोद भैया आप जैसा थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह रहा था, इस मंदिर का प्रचार प्रसार बेहद जरूरी है। आप और आपका परिवार और जगदीश भैया का भी योगदान, तो इसमें आप दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं? जो लोग धर्म के साथ जुड़ना चाहते हैं, ऐसे मंदिर के लिए कुछ करना चाहते हैं या जो आस्था लेकर यहाँ पहुँचना चाहते हैं, उनके लिए कोई संदेश अगर आप देना चाहते हैं तो
है, जगदीश भैया और प्रमोद भैया, आप दोनों। हमारा संदेश सब समाज के लिए ये सनातन धर्म का मंदिर है और बहुत पुरातन काल से चला आ रहा है। यहाँ कहीं न कहीं हमारे पहले से ही पूर्वज रहे होंगे, तो हम लोग यहाँ पर अभी हैं, कर रहे हैं। बीच में जो मंदिरों को तोड़ा गया, उसके बाद पूजा पाठ छोड़ा गया रहा होगा, उसके बाद पुनः अब स्थापित किया जा रहा है। सत्य सनातन धर्म को पुनः स्थापित किया जा रहा है। और यहाँ जितने भी कई प्रकार के विरोधी भी आती हैं, तो वो सबको सहन करते हुए इसको पुनर्स्थापना की आवश्यकता है। तो हिंदू धर्म को पुनर्स्थापना करना है, तो यहाँ पर जो लोग जानते नहीं हैं इस विषय पर, तो उसके लिए हम लोग का सतत प्रयास रहता है कि वो सनातन धर्म के बारे में जाने, और सनातन धर्म के बारे में जाने, अपने संस्कृति के बारे में जाने, और अपने संस्कार जो अनिवार्य रूप से सभी को होना है, संस्कार के लिए यहाँ से भी हम लोग काम करते हैं। संस्कार, षोडश संस्कार जो पहले था, अभी बहुत कम संस्कार होते हैं, तो संस्कार जन्म से लेकर के मृत्यु तक यहाँ संस्कार भी करवाए जाते हैं। तो हम सभी को संदेश यही देना चाहते हैं कि जो हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का संस्कार प्रक्रिया है, उसको पुनर्स्थापित किया जाए, और यहाँ पर देवता जैसे मनुष्य बने, देव स्वरूप मनुष्य बने। श्री राम जी का यह जन्मभूमि रहा है, विश्व स्तर पर राम जी का मर्यादा चल रहा है, तो हम भी अपने घर परिवार को बिल्कुल देवता जैसे बनाए, है ना। अभी तो सब अपना अपना सोच रहे हैं, तो देवता हमारी प्रक्रिया है, हिंदू धर्म का प्रक्रिया है, देवता जैसा जीना, दूसरे को देने के लिए जीना, प्रेम पूर्वक जीना। तो ये कला सिखाने का काम यहाँ किया जा रहा है। तो हमारा सबके लिए यही आग्रह है, जो यहाँ आते हैं उनके लिए तो हम सेवा का व्यवस्था बना ही रहे हैं। और जब भी दर्शन के लाए सबके लिए सेवा, कोई आते हैं देखने के लिए व्यवस्था, तो सब लोग हिंदू धर्म को बचाने के लिए काम, यही सब। मित्रों, जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, बड़ा एक साफ संदेश है। हमारी धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी जो परंपरा, जो आज नहीं कई हजार साल पुरानी है, और पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो सनातन धर्म बाकी सभी धर्मों का जो कहते हैं मातृ है, माने माता है, वहीं से सारे बाकी अलग अलग धर्मों का उत्थान हुआ है। तो धर्म को बचाने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए प्रमोद भैया और जगदीश भैया और हमारे गांव के बाकी जो नागफनी गांव से संबंध रखते हैं, उनका एक ही आशय है कि हमें वापस से इसे स्थापित करना है। स्थापित तो पहले से ही था, लेकिन जन जागरण के तहत इसको आगे बढ़ाना है। और साथ में मेरा एक आग्रह है, अगर कोई भी हमारे बंधु या हमारी जो बहन है या कोई भी परिवार देश विदेश कहीं से भी अगर इस स्थान पे आना चाहते हैं, तो मैं प्रमोद अटामी भैया का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अभी मंदिर का पूरा कार्य चल रहा है, शासन प्रशासन भी अभी पहले के मुकाबले काफ़ी जागरूक हुए हैं, और इस मंदिर का कार्य चल रहा है। मैं अभी आपको थोड़ी देर के पश्चात दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ जब भी आप आएँ, अवश्य आएँ, क्योंकि यहाँ पर आने से, जैसा कि भैया अभी बता रहे थे, ये आज से नहीं, करीबन कई हजार साल पुरानी एक पवित्र स्थल है, पवित्र धरा है, जहाँ पर आप अगर सच्चे मन से कुछ भी अगर आप मांगते हैं, भगवान भोलेनाथ के उस पवित्र नाग देवता के सामने में, हमारे गणेश जी उनके पुत्र हैं, श्री रामचंद्र जी बगल में हैं, जितने भी देवी देवता यहाँ पर स्थापित हैं, कृष्णा जी हैं, यहाँ पे सूर्य देव हैं, यह स्थान दैवीय है। कुछ भी मांगते हैं पूर्ण होता है। और एक अच्छी बात इन्होंने बताई कि यहाँ पर विधिवत जन्म और मृत्यु के संस्कार भी बड़े विधिवत तरीके से की जाती है। तो यह गांव बड़ा ही छोटा सा है, आबादी करीबन 1500 के आसपास की आबादी है, और ये आबादी अभी बढ़ी है। और जैसा मैं बता रहा था, ये दंतेवाड़ा के घने जंगलों के बीच बसा बारसूर क्षेत्र, एक समय वाणासुर जो दैत्य राज हुआ करते थे उनका क्षेत्र है। और नागवंशी राजाओं की बात करें, जैसे भैया भी बता रहे थे, और जो सूत्र भी बताते हैं, 9वीं से 11वीं सदी के बीच का ये पूरी की पूरी ये जो ग्रेनाइट से बने ये मूर्तियां हैं,
मुगलों के आक्रमण से बचने के लिए इनके पूर्वज इन मूर्तियों को छुपाने के लिए गड्ढे खोद कर पहाड़ के सामने अलग अलग जगह पे उनको उन्होंने रखा था। और आज वही वजह है कि उनके जो ये पीढ़ी है उनके उस सपने को साकार करते हुए वापस पुनः उन्होंने स्थापित किया है। और ये कहीं ना कहीं भगवान भोले की और उनके पूरे के पूरे जो देवी देवता यहाँ विराजमान है उनका आशीर्वाद है। और मुझे लगता है कि आप सभी को यहाँ एक बार अवश्य आना चाहिए, प्रमोद भैया से मिलना चाहिए। हमारे बाकी गांव के युवा हैं, सयान लोग हैं, इधर हमारे जगदीश भैया हैं। आइए मिलिए और इस पवित्र भूमि पर आकर यहाँ पर उसका लाभ लीजिए। और जीवन में कुछ है नहीं, जीवन कहते हैं कि मतलब अगले क्षण क्या होगा कोई जानता नहीं है, वो सभी परमपिता के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हाँ, हम जीवित रहते हमारे आसपास कुछ ऐसे स्थान हैं, दैवीय स्थान है, जहाँ पर हमें अवश्य आना चाहिए। हमें उसका दर्शन करके पुण्य लाभ की प्राप्ति करनी चाहिए। और इसी तरीके से आप इस चैनल के माध्यम से हमारे बस्तर में छुपे ऐसे कई सारे राज हैं, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो आज भी दुनिया के नज़रों से एकदम ओझल है। मैं इसी तरीके से आप तक लाता रहूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे अटामी भैया को सहयोग अवश्य करिए, इस मंदिर को सहयोग अवश्य करें। कमेंट बॉक्स पर जाकर अपने विचार अवश्य रखिए। इतना कहते ही मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों, यह सुंदर छटा, दूर दूर तक हरे भरे खेत, कच्ची सड़कें और यहाँ के गोंड आदिवासी, जी हाँ, यह वही गांव है जिसकी चर्चा अभी हम थोड़ी देर पहले नाग मंदिर नागफनी में बैठकर वहाँ के समाज, वहाँ के मुख्य पुजारी श्रीमान प्रमोद अट्टामी जी के मुख से सुन रहे थे। और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मैं इस चर्चा के उपरांत नागफनी गांव की उस सुंदर छटा को मैं आप तक रखूंगा। जी हाँ, यह वही गांव है। आप देख सकते हैं जंगलों के बीचों बीच बसा यह सुंदर सा छोटा सा गांव, जहां आप इस मंदिर की उपस्थिति आपने देखी। जी हाँ, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा सा एक जिला, जी हाँ, दंतेवाड़ा। और जिला दंतेवाड़ा से इसकी दूरी लगभग 30 किलोमीटर होगी, जैसा कि मैंने इससे पहले भी आपको आभास करवाया था। आप बाई रोड अगर जगदलपुर से आना चाहते हैं तो यह लगभग आपका 150 से 160 किलोमीटर की दूरी हो सकती है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगले किसी एक और कड़ी में एक नए विषय वस्तु के साथ मैं आपका यह होस्ट उमाशंकर आप तक उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।